देखो हम लोग फोर्सेस चैप्टर का बेटा जैसे बात किया, हम लोग रिवीजन देख रहे, तो इसमें उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम, और ये ऐसे एक फोर्स सिस्टम दिया है और इन्होंने यहाँ बेटा ये ऑप्शंस हमें दिया है। तो आपको तो पता है, हमें अगर रिजल्टेंट जानना है, ये देखो ये टोटली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है बेटा, तो समेशन ऑफ एफ एक्स देखना पड़ेगा। और आपको पता है राइट साइड क्या होता है, प्लस होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस होता है। लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड प्लस, राइट साइड प्लस एंड लेफ्ट साइड माइनस। उन्होंने रिजल्टेंट पूछा है, तो बताओ क्या होगा आंसर। इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, कैलकुलेटर आपके पास है, ऐसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अभी आपने बताया इसका आंसर 45 न्यूटन है, पर ये तो समेशन ऑफ एफ एक्स है सर, तो बराबर है ना, इसका रिजल्टेंट समेशन ऑफ एफ एक्स ही होगा, क्योंकि एफ आई है ही नहीं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये फॉर्मूला है हमारा, पर बेटा इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि देखो ना समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर, और एफ वाई तो है ही नहीं, 0, मतलब रूट ऑफ 45 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, तो दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3, इसे बेटा आप लोग क्लिक। रिजल्टेंट अगर प्लस आ रहा है, मतलब फाइनल रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा, क्योंकि ये प्लस आ रहा है बेटा, ये प्लस आ रहा है। अभी उस पर ही बेस्ड दूसरा एग्जाम्पल है, व्हाट इज इक्विलिब्रेंट ऑफ अबो एग्जाम्पल। इक्विलिब्रेंट वैल्यू क्या है एग्जाम्पल की, इक्विलिब्रेंट वैल्यू ई से बताते हैं बेटा, ई इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये होगा -50 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन माइनस 45 न्यूटन 45 न्यूटन। तो बेटा आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, रिजल्टेंट के बराबर ऑपोजिट होता है इक्विलिब्रियंट, बराबर रिजल्टेंट के ऑपोजिट है। रिजल्टेंट अगर प्लस होगा तो ये होगा माइनस, रिजल्टेंट अगर माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो अभी आप मुझे बताओ, अब वो एग्जाम्पल का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, प्लस 45 न्यूटन, तो इक्विलिब्रियंट क्या आएगा बेटा, -45 न्यूटन। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियंट, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आपको ये पता होना चाहिए, कंसेप्ट है ये प्लस है तो ये माइनस होगा, नहीं तो ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ठीक है। मतलब ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज योर ऑप्शन। समजलंय का मित्रांनो? एक बार लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाओ बेटा प्लीज। मैं जाऊं नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेटिंग F1 and F2
विच फॉर्म यू यूज्ड। पहला दिया बेटा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमें इसका आंसर जानना है फॉर कैलकुलेटिंग F1 एंड F2 विच फॉर्म यू यूज्ड, तो यहाँ देखते ही बेटा मुझे समझ में आ रहा है कि ये पक्का ये तो नहीं है। ये कहाँ यूज किया जाता है बेटा, जब ऐसे है तब ये परपेंडिकुलर है तब यूज किया जाता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस भी नहीं है। क्यों नहीं है, अपने रेगुलर फॉर्मेट देखो, क्योंकि उसमें हमें F1 और F2 मतलब P और Q का वैल्यू दिया होता है, हमें R फाइंड आउट करना होता है, बराबर है। तो तीसरा ये एक ही टाइप बचा है रिजॉल्वेशन इनटू टू नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, मतलब ये कुछ ना कुछ दिया होगा अल्फा नहीं तो बीटा, और ये कुछ ना कुछ दिया होगा, फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। समझ रहे नक्की। कैलकुलेटर, हाँ कैलकुलेटर बेटा आपके पास होना चाहिए। मैं आगे का सम अभी बता रहा हूं। देखो ये आपको सम दिया है, F दिया है, P और Q दिया है, P और Q पूछा है, और ये वैल्यूज दिया है। तो वैल्यू ऑफ P एंड Q बेटा हमें जानना है। तो आप मुझे अभी सबसे पहले बताओगे कि ये इसमें से कौन सा टाइप है, वो बताओ पहले। ऑब्वियसली बेटा ये रिजॉल्वेशन इनटू टू नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वाला है, मतलब ये अल्फा है ये बीटा है। ये आपको कंफ्यूजिंग दिया P और Q नहीं है, इसे हम लोग F1 और इसे हम लोग बेटा F2 बात कर सकते हैं। तो बताओ F1 का फॉर्मूला क्या है। दिस इज क्वेश्चन में फटाक से लिखूंगा, सॉलिड बाय नॉन परपेंडिकुलर रिजॉल्वेशन। तो मेरे पास तो फॉर्मूला है F1 इज इक्वल टू F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो F मतलब बेटा है 80 साइन 30 अपॉन साइन 45 प्लस 30। बोलो आंसर। और F2 भी वैसे ही देखना है, F2 इज इक्वल टू F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये रिवीजन चल रहा है हमारा। पहला ऑप्शन है या दूसरा ऑप्शन है बताओ। इसका आंसर क्या आ रहा है बताओ F1 का। और ये ऑप्शन क्या है बेटा। तो ऑप्शन कौन सा है बताओ। देखो ऐसे गड़बड़ आपसे बेटा हो सकता है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो ये फटाक से हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम लोग नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बात करेंगे बेटा। नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हम लोग इसे बेटा बात करते हैं। हो गया लिख के। ऐसे एग्जाम्पल का डायग्राम ही विजुअलाइज करना आपके लिए चैलेंज है। क्वेश्चन दिया है उन्होंने, देखो अ फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन, और उन्होंने बेटा ऑप्शन आपको दिया है। देखो बेटा ये आपको ऑप्शंस दिए हैं,
तो अभी सबसे पहले थोड़ा सा विचार करना है आपने। अ फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन एक्ट an angle of 60 degree with x axis. This with x axis is very important. ऐसे सम हमने रेगुलर बैच में नहीं लिया, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूं। मतलब एक फोर्स है 2000 न्यूटन, वो x एक्सिस के साथ कितने का एंगल कर रहा है बेटा? x एक्सिस के साथ कितने का एंगल कर रहा है वो? हाँ, हे कळलं का तुम्हाला पहिल्या लाईनचा अर्थ? अभी उन्होंने पूछा है फाइंड इट्स कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट बेटा? 2000 न्यूटन का कंपोनेंट मुझे जानना है। कंपोनेंट मतलब Fx और Fy, नहीं तो F1 नहीं तो F2। अलोंग 105 डिग्री एंड 330 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मुझे 2000 न्यूटन के कंपोनेंट जानने हैं कि जो कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट 105 डिग्री पर है, कहां से? फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस मेरा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पे बेटा प्रोट्रैक्टर रखा, यहाँ पे ऐसे प्रोट्रैक्टर रखा, तो आप मुझे बताओ 105 डिग्री कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, बराबर है कि नहीं? yes, मतलब फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस वो कितना है? 105 डिग्री है। और दूसरा कंपोनेंट है 330 डिग्री पे, कहां से? फ्रॉम एक्स एक्सिस। वो कितने डिग्री पर है बेटा? 330 डिग्री पर है। 330 मतलब, हाँ, मतलब आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 330 डिग्री हो गया। तो ये आप इसे एक तो F1 नाम दो, इसे F2 नाम दो। देखो ना, ये नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इथं ह्या ठिकाणी एक्स एक्सिस आपको बस रेफरेंस के लिए दिया है। आपका एक्चुअली अभी डायग्राम देखो कैसे होगा। दिस इज 2000 न्यूटन और उसके कंपोनेंट्स है, पहला कंपोनेंट है F1 और दूसरा कंपोनेंट है आपका F2। अभी आप मुझे बताओ 2000 में और F1 में कितना एंगल है, बताओ आप। 2000 में और F1 का एंगल टोटल कितना है बेटा? 105 है। 105 में से कितना माइनस करना आपने? बराबर है, हाँ, तो आप लिखोगे 105 माइनस 60 डिग्री, मतलब ये हो गया 45 डिग्री। और ये बेटा टोटल ये होता है 360, तो ये कितना होगा? अगर ये 360 है तो ये कितना होगा? 30 होगा। पर आपको F2 और X नहीं चाहिए, आपको F2 और 2000 चाहिए। तो आप क्या करोगे? 30 प्लस 60 करोगे, हो का नहीं? देखो, अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पक्का पूछेंगे, और यही वो सम है, यही है वो सम। और ये बेटा कैसे सॉल्व करना है? ये कौन सा टॉपिक है बताओ? दिस इज रिजॉल्वेशन इनटू टू नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। मतलब ये समझ लो बेटा, दिस इज योर बीटा एंड दिस इज योर अल्फा, क्योंकि F1 और 2000 इसको मैं अल्फा बात करूंगा। तो बस आपके पास फॉर्मूला बेटा, F1 इज इक्वल टू F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो आप F1 फाइंड आउट करो, और F2 इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। नहीं सर, मुझे इसे F1 बोलना है और इसे F2 बोलना है, आप बोल सकते हो। अगर इसे F1 बोला तो इसे अल्फा बोलना पड़ेगा, इसे F2 बोला तो इसे बीटा बोलना पड़ेगा, बात तो वही है। कळलं का? यस सर। चलो करो हाँ कैलकुलेशन करो बेटा।
एफ है मेरा 2000 साइन बीटा, 2000 साइन बीटा साइन 90 अपॉन साइन 90 प्लस 45, बोलो। मतलब आंसर एक तो 1 नहीं तो 2 में से हो सकता है। अभी ये सॉल्व करो। सॉल्व करो। 2000 आ रहा है बेटा, करेक्ट है। तो आपका बेटा ये आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 1। मुझे बताओ बेटा ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज करना है। ऐसे एग्जाम्पल दिया है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस है बेटा। सर यही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे थीटा दिया है और अल्फा दिया है, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन अगर हम लोग यूज करते हैं, इफ P एंड Q आर गिवन, अगर ये दिया है तो ऑब्वियसली ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का फॉर्मूला रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एफ एक्स एफ वाई कब होता है, जब परपेंडिकुलर होता है तब। ऑब्वियसली ये तो परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, और नॉन परपेंडिकुलर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन परपेंडिकुलर जो अभी हमने देखे 5-6 सम्स, तो उसमें बेटा हमें P और Q पूछा है, यहाँ पे P और Q दिया है, तो उसके लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का फॉर्मूला रहेगा। इतनी बात आप लोग याद रखो। और एक एमसीक्यू ऐसे भी हो सकता है, 7th नंबर का एमसीक्यू है, टू फाइंड अल्फा व्हाट इज द फॉर्मूला। देखो बेटा, अगर ऐसे सम में फाइंड अल्फा हमें पूछा है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द अल्फा। पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड ऑप्शन, ये सब नजदीक नजदीक के हैं। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ऐसे बेटा फॉर्मूला रहेगा। बहुत से लोग ओनली आंसर वाला ऑप्शन लिखेंगे, इसके बाद ऐसे मत करो। आपको एक अंदाजा आने के लिए आपको ये बेटा सॉल्व करना होगा। बेटा ये सम दिया है, अच्छे से देखो। सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये टाइप कौन सा है। देखो, जब तक आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। 2 फोर्सेस 6 न्यूटन हॉरिजॉन्टल दिया है बेटा। हाँ, तो मैं एक फोर्स निकाल रहा हूं, ये 6 न्यूटन जो हॉरिजॉन्टल है। 8 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड देयर लाइंस ऑफ एक्शन, लाइंस ऑफ एक्शन मतलब दिस इज अ लाइंस ऑफ एक्शन, और दूसरा 8 न्यूटन है बेटा, and their lines of actions are inclined at 70 डिग्री, मतलब ये 70 डिग्री दिया है to each other. Find the resultant, मतलब उन्होंने बेटा हमें R पूछा है, और R के लिए ये ऑप्शंस उन्होंने हमें दिया है। तो आप फटाक से ऐसे लिख सकते हो, P 6 न्यूटन, Q 8 न्यूटन, R क्वेश्चन मार्क, थीटा 70 डिग्री। अभी बेसिकली बेटा आपको ना ये इस पर भी एमसीक्यू एक हो सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट, और ये टाइप है बेटा, ये टाइप को बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, ये टाइप का नाम है बेटा। तो ये फॉर्मूला भी है, इस पर भी एमसीक्यू हो सकता है। R इज इक्वल टू, फॉर्मूला है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत से लोगों को याद नहीं रहता है, इस पर भी आज एग्जाम रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा।
R इज इक्वल टू, बताओ अभी बेटा, P का वैल्यू कितना है 6 स्क्वायर, Q का वैल्यू कितना है 8 स्क्वायर, 2 6 8 कॉस, एंगल दिया है 70 डिग्री। कैलसी है आपके पास, डायरेक्टली वैल्यू देखना है और मुझे आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन हो सकता है। बाकी लोग ओके, मतलब बेटा आपका आंसर आ रहा है 11.52 न्यूटन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा बेटा। ठीक है, देखो आगे का क्वेश्चन दिया उन्होंने, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस आर एंड 6, मतलब ये एंगल उन्होंने पूछा है और ये एंगल हम लोग बेटा उसे अल्फा से जानते हैं। तो अगेन ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस ही है और अल्फा का फॉर्मूला हमने अभी देखा है, क्या है वो फॉर्मूला, tan इनवर्स Q, बोलो tan इनवर्स Q साइन थीटा चलो देखो और बताओ। Q is 8 न्यूटन, 8 साइन 70, 6 प्लस 8 कॉस 70, बोलो। बोलो बेटा क्या आंसर आ रहा है। tan इनवर्स मतलब शिफ्ट और tan बटन, ओके, मतलब आपका ऑप्शन बेटा ये है। देखो बेटा आगे का सम दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस P इफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू P/2, ऐसे दे दिया है सर। मतलब देखो हमें दो फोर्स दिया है, ठीक है, एक ये पहला फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस P, मतलब अगर हम लोग इसे P मानते हैं और इसे Q मानते हैं, पर इन्होंने P का भी वैल्यू P दिया है और Q का भी वैल्यू P दिया है, मतलब ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये भी 60 न्यूटन है। इफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट बोले तो दिस इज योर रिजल्टेंट एंड दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू P/2, मतलब ये 60 है तो ये 30 है, ये 90 है तो ये 45 है, ऐसे उन्होंने दिया है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू इक्वल फोर्सेस, मतलब ये बेटा इसे हम लोग थीटा बोलते हैं, कळलं तुम्हाला। हाँ, मतलब ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है बेटा अपना, क्या है फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। सर मुझे कॉस थीटा चाहिए ना, तो सबसे पहले ये स्क्वायर नहीं चाहिए, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अगर मैंने दोनों जगह स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, ये आपको भी पता है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। सर हमें बस कॉस थीटा चाहिए, तो आप ऐसे करो ना, R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2PQ कॉस थीटा, तो 2PQ इधर आ जाएगा। R का मतलब है बेटा P/2, P का मतलब है P, Q का भी मतलब है P, 2
P का मतलब है P, Q का मतलब है P cos थीटा। अच्छे से देखो प्लीज, मैं यहां पे बेटा क्या कर सकता हूं, प्लीज पे अटेंशन। अगर मुझे ये सॉल्व करना ही है तो ये हो जाएगा p²/4 माइनस 1p² माइनस 1p² होगा -2p²। ठीक है, नहीं तो फिर इसे सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले सिंप्लीफाई इसको बेटा, आप ऐसे करो, देखो ये हो जाएगा p/2 का स्क्वायर, p² इज p², q² इज p², 2p इंटू p मतलब p² cos थीटा। ये सिंपल जाता है इसलिए मैं ऐसे किया, तो ये हो गया p²/4, 1p² हो गया 2p² प्लस ये 2p² cos थीटा। तुम्हाला हे समजलं नसेल तर तुम्ही 2p इंटू p लिया का, कारण की q इज इक्वल टू p है मेरा। अभी सर यहां से 2p² में कॉमन ले सकता हूं, 2p² कॉमन, ये अगर बाहर आ जाएगा इधर आएगा 1 प्लस cos थीटा। अब ये इधर इंटू है, इधर आएगा तो अपन हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा देखो p²/4 इंटू 1/2p² इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। नीट लक्षात घ्या, मग आता हे झालं p²/8p², 1 प्लस cos थीटा। नीट लक्षात घ्या, p² गेट कैंसल, आपका आंसर होगा 1/8 प्लस 1 इधर हो गया -1 इज इक्वल टू cos थीटा। बोलो बेटा क्या होता है ये, 1 - 8/8 cos थीटा, मतलब होगा -7/8 cos थीटा। सर मुझे थीटा चाहिए तो cos इधर आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स -7/8। बोलो थीटा का वैल्यू देखो और बताओ क्या आ रहा है। ये 4 ऑप्शन में से एक आना चाहिए। शिफ्ट, देखो क्या करना है आपने बेटा, शिफ्ट प्रेस करना है, फिर कॉस प्रेस करना है, फिर ब्रैकेट दिस वन अपॉन दिस वन, ऐसे करो। ईश्वरी, श्रेया, समजलं का बेटा? तो देखो, हाँ हाँ, देखो जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए बता रहा हूं। आर के जगह मैंने p/2 पुट किया बेटा, p² की जगह मैंने p² लिखा, q की जगह मैंने p² लिखा। तो पहला आंसर है आपका थीटा 120 डिग्री, थीटा 151.04, थीटा 130 डिग्री, थीटा 78 डिग्री। बोलो बेटा, डायरेक्ट बोलो, आंसर आ जाएगा आपको। अभी थोड़ा पहला एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल का कोरिलेशन करो कुछ ना कुछ, प्रीवियस एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल में। सांगतंय कोणी? मेरी आवाज आ रही है अब तक? कुछ नहीं, दिमाग लगाओ ना बेटा। देखो मैं बता रहा हूं, अगर ये मेरा P है, ये मेरा P है, इस ये तो मैंने बताया आपको, दिस इज p/2, 60 60 30, p/2। तो हमारा आंसर क्या था लास्ट टाइम? हाँ, तो यहाँ विचार मत करो, डायरेक्ट ये लिख लेना है, समझ लगा? हाँ, मतलब ये टाइम रिड्यूसिंग है और ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मतलब यहाँ कुछ भी रहने दो, यहाँ अगर समझ लो ये ऐसे दिया है, ये आपको 100 दिया है, ये भी 100 दिया है, ये 50 दिया है,
विचार नहीं करना, डायरेक्ट थीटा का वैल्यू ये लिख लेना 151। कळलं नक्की? हो सर। यस सर। चलो चलो जल्दी लिखो। मैं जा रहा हूं नेक्स्ट पेज। देखो ये जो सम दिया है, सबसे पहले आप लोगों को ये बेटा पहचानना है कि ये टाइप कौन सा है, क्योंकि बहुत से लोग ना ऐसे कंफ्यूज होने वाले हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने अपने ग्रुप पर लगभग 100-150 पेजेस का पीडीएफ भी भेजा है क्रैश कोर्स के नोट्स का, तो वो भी पक्का देखना है आपने। इफ टू फोर्सेस 60 किलो न्यूटन ईच आर रिक्वायर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स, मतलब इसका मतलब ये है कि दो फोर्सेस है 60 किलो न्यूटन आर रिक्वायर्ड टू बी इक्विवेलेंट, मतलब ये दोनों को एक बैलेंस कर रहा है। इक्विवेलेंट मतलब बैलेंस कर रहा है, सिंगल फोर्स। और वो भी कितना है ये बेटा? 60 किलो न्यूटन है, 30 नहीं है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, मतलब यही थीटा पूछा है। आप मुझे बताओ ये टाइप कौन सा है, नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है या क्या है, आप बताओ। लॉ पर, हाँ हाँ हाँ, ओके बेटा। तो यहाँ पे वी हैव टू सॉल्व बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से सॉल्व करना है। तो बेटा यहाँ पे देखो R इज इक्वल टू रूट ऑफ, वो आएगा तो मैं यहाँ आर स्क्वायर करूंगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो देखो ये हो जाएगा आर मतलब 60 स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर, 260 इंटू 60 कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 3600, ये भी हो जाएगा 3600, ये भी हो जाएगा 3600, और ये हो जाएगा 7200 कॉस 60। तो बेटा अच्छे से देखो प्लीज। तो फाइनली ये हो जाएगा 3600 इज इक्वल टू 7200, दोनों का एडिशन होगा, प्लस 7200 कॉस 60। सर यहाँ से आप 7200 कॉमन ले सकते हो, हाँ तो लेना है बेटा। तो ये हो जाएगा 7200। आपने देखा होगा तो रेगुलर बैच में मैंने ये सम नहीं लिए थे, मतलब कंसेप्ट लिया था पर इतने डिटेल में नहीं गए थे हम लोग, अभी ले रहे। तो देखो ना 7200 कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा cos 60। तो ये हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 7200, 1 प्लस cos 60। तो करो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1 इधर आ जाएगा -1। नसेल समझ लो तो विचार। ओ सॉरी सॉरी, ठीक है, वो गलती से हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, यही तो हमें जानना था ना। तो ये मेरा थीटा हो गया, थीटा हो गया, एंड दिस इज माय थीटा। तो ये कॉस थीटा, तो 1/2 -1 हो गया, -1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस इधर लेके जाओ, तो कॉस अगर मैं इधर लेके गया तो आंसर हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/2। शिफ्ट कॉस इनवर्स देखना है और आप मुझे बताएंगे थीटा का वैल्यू। बोलो बेटा क्या आंसर रहेगा इसका? 120। बस, आप बहुत सही दिमाग लगाया, आप ये सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी मैंने आपको ये बता दिया कि ये 120 कैसे आता है। ठीक है बेटा, तो लगभग बेटा, हाँ